आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कुढ़नी की विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव को लेकर बातचीत करेंगे और बातचीत इस बात पर भी करेंगे कि इस सवाल पर भी करेंगे कि आखिरकार एनडीए में शेर कौन है, भालू कौन है। चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में आधिकारिक तौर पर हो, इससे पहले ही उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने बड़ा बयान दिया है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। कुढ़नी से बात शुरू करेंगे, चाचा पशुपति कुमार पारस तक बात होगी, जाएंगे वहां तक। मैडम ये बताइए कि कुढ़नी में चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं। मिशन कुढ़नी शुरू हो चुका है, ये हमने देखा है। कल ही मुजफ्फरपुर पहुंचे और एक जनसभा को भारी भीड़ को संबोधित किया है। जी, जो काम उनको सौंपा गया हमारे एनडीए के द्वारा उन पे ऑलरेडी लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हमेशा कहते हैं चिराग मॉडल, तो चिराग मॉडल ने ऑलरेडी जो रंग दिखाना था वो आपके मोकामा और डेफिनेटली गोपालगंज में दिखाई चुके। बस इतना है कि इस बार चीज़ें थोड़ा पहले से हो तो बेटर है, क्योंकि 5 तारीख आने में ज़्यादा लेट नहीं है। सिर्फ एक दिन का रोड शो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आंकड़े समीकरण जातिवाद के ऊपर ज़्यादा है। बहुत सारे अलग अलग लोग जो हैं, बहुत सारे दावेदार हैं। तो अगर चीज़ों को सही ढंग से करना है तो पहले से ही जाना पड़ेगा। और डेफिनेटली चिराग फैक्टर वहाँ पे काम फिर से करेगा। रीज़न बहुत सिंपल है, आप कुछ भी कर लीजिए, अभी के युवा को चाहिए विकास। हमेशा से जो हम लोग बोलते आ रहे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जितने भी मुद्दे हैं उसको अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना है तो एक एक करके हमारे यूथ जो 55% जो हमारे वोटर्स है पूरे बिहार में वो है यूथ। और उसमें से डेफिनेटली आपके कुढ़नी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मुजफ्फरपुर में, जब भी बाई इलेक्शन का पार्ट है। और उसमें जितने भी आप आंकड़े सेट कर लीजिए, समीकरण सेट कर लीजिए, एंड ऑफ द डे अभी के यूथ को, अभी के लोगों को इतनी तो समझ में आ गई है कि जो 17 सालों में नहीं बदला वो अब क्या होगा। और महागठबंधन की सरकार जो है वो ज़बरदस्ती वाली है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब उठ के छलांग मार के कहीं और चले गए, उससे लोगों को भी यही बात समझ में आ गई कि वो सिर्फ अपने कुर्सी सेधने की कोशिश कर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप बताइए एनडीए में ये शेर कौन है, भालू कौन है। चिराग पासवान के चाचा रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं जंगल में शेर भी रहता है, भालू भी रहता है। संदर्भ ये था, संदर्भ बताना जरूरी है क्योंकि संदर्भ के बिना मतलब दूसरा हो जाता है। संदर्भ ये था, उनसे पूछा गया चिराग पासवान एनडीए में आ गए हैं, एंट्री उनकी एनडीए में हो रही है। उन्होंने कहा देखिए जंगल में शेर भी रहता है, भालू भी रहता है। शेर कौन है, भालू कौन है? सबसे पहले तो कि उनके मुंह से इस टाइप के बयान ही शोभा नहीं देता। घर के एक ही घर के दोनों सदस्य हैं, एक हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भाई हैं और एक उनके पुत्र हैं। और चाचा अगर इस टाइप के बात करें तो इसमें तो मैंने बड़ा दुखद बात है कि इस टाइप का बयानबाजी वो कर रहे हैं। इसमें क्या ही बोला जाए, मैंने उनकी बोली को मैंने बहुत ही बुरा लगा सुन के। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब चिराग पासवान सर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब शेर का बेटा है तो डेफिनेटली घर में शेर ही पैदा हुआ है, तो वहाँ पे भालू की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो जिस घर में शेर है तो उस घर में शेर ही ना पैदा होगा। अगर आपके जो लोग जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अगर शेर है तो उनके वंशज भी शेर ही होंगे, तो भालू कहाँ से आ गया? ये भालू वाला सोच जिनका है वही फिर जाने कि वो भालू किस वजह से कर रहे हैं और किस रीजन से कर रहे हैं। बाकी अगर मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं कि शेर या सवा शेर वो वही साबित करेंगे जब आपको कुढ़नी विधानसभा में चिराग फैक्टर काम करेगा। और हम लोग ऑलरेडी मौका चिराग पासवान प्रायश्चित कब करेंगे? चाचा बार बार कहते हैं चिराग पासवान को प्रायश्चित करना चाहिए। किस चीज की प्रायश्चित? किस चीज की प्रायश्चित? तो क्यों करेंगे, कौन से हिसाब से? पहले ये तो ये करें, बता दें। अगर उनको ये डर है मन में कि नहीं अभी मेरे भतीजे जो हैं ऑलरेडी यूथ आइकॉन बन चुके, लोगों का दिल जीतना है, लगातार बार बार रोहतास में आप देख चुके, मुजफ्फरपुर में आप देख चुके, अभी आप कल आप जमुई में देखेंगे, फिर आप देखेंगे अलग जगह में भोजपुर में भी उनका पदयात्रा है। लगातार बार बार उनको जनाधार लोग उनको सपोर्ट कर रहे, प्यार करे। तो कहीं ना कहीं ये डर के मारे उन्होंने शायद चाहते हैं कि भाई वो भतीजे के साथ आए, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, वो वही जाने। लेकिन प्रायश्चित किस बात का ये हमको किसी को नहीं पता। बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्टी भी मुझे नहीं पता, बीइंग अ प्रवक्ता भी मुझे नहीं पता। तो ये तो वही जाने की प्रायश्चित किस बात की। भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को बहुत भाव दे रही है, कहीं इसकी तकलीफ तो नहीं है चाचा को? ये तो खैर आप ही लोग जानेंगे। अगर भाव देने से अगर घर के सदस्यों को इतना तकलीफ होता है तो सोचिए फिर क्या है। मतलब अगर उन्होंने शेर और भालू के बारे में बताया तो मैं आपको ये भी बता दूं
कि जब रामायण की जब बात हुई थी तो घर का शत्रु विभीषण ही होता है। अभी विभीषण कौन है ये तो समय ही चलिए एक आखिरी सवाल है, कुढ़नी में कब उतर रहे हैं चिराग पासवान? कुढ़नी में चिराग पासवान का जो हेलीकॉप्टर है वो कब उतर रहा है? ये तो अभी जैसे आज आपका घोषणा हो ही गई है कि केदार प्रसाद जी आज करेंगे, उनके ऑलरेडी हो गया। अभी देखिए अभी 1-2 दिन में सारी आंकड़े पता चलेगा कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, और बहुत ही जल्द आप लोग को ये बताएंगे कि हम लोग रोड शो वहाँ पे कब करें या किस ढंग से हम लोग वहाँ पे प्रचार पे लगे। तो चलिए हमारे साथ देवजानी मित्रा थी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता। कुढ़नी का विधानसभा उपचुनाव और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं वो अलग अलग राजनीतिक मेहमानों से हम तलाशने की कोशिश करते रहेंगे। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।